हर जनरेशन के अपने मिथ्स होते हैं। किसी के लिए एलियंस ने पिरामिड्स बनाए और हमारे देश में कुछ लोग कहते हैं कि ताजमहल एक शिव मंदिर था। 22 बंद कमरे, तेजो महालया, हिंदू आइडल्स और हिडन सीक्रेट्स। इंटरनेट पर ये सब थियरीज इतनी वायरल हो चुकी हैं कि सच और झूठ के बीच की लाइन धुंधली पड़ गई है। तो आज हम ये मिस्ट्री सॉल्व करेंगे। ताजमहल के 22 बंद दरवाजों के पीछे असल में क्या है? क्या शाहजहां ने सच में किसी टेम्पल को तोड़कर ताजमहल बनाया था, या ये सब एक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का चैप्टर है? ताजमहल दुनिया का 7th वंडर, एक ऐसा मॉन्यूमेंट जिसे हम लव का सिंबल कहते हैं। लेकिन अगर आपको मैं कहूं कि कुछ लोगों के लिए ये लव का सिंबल नहीं बल्कि रिलीजियस कॉन्स्पिरेसी है। आज हम देखेंगे हिस्ट्री, फैक्ट्स और पॉलिटिक्स के बीच का सच, जो लोगों ने कभी बताया नहीं और कुछ लोगों ने जानबूझकर बदल दिया। शाहजहां का असल नाम था खुर्रम, जहांगीर का बेटा, और उनकी मां थी जगत गोसाई। मुमताज महल, जिनका असल नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। इन दोनों की शादी हुई 1612 में। शाहजहां के कई पॉलिटिकल मैरिजेस थे, लेकिन मुमताज के साथ उनका प्यार सच्चा था। उन्होंने 14 बच्चे हुए और 1631 में मुमताज का डेथ हो गया। चाइल्ड बर्थ के दौरान ब्लड लॉस से शाहजहां टूट गए। 1 साल तक लोगों के सामने नहीं आए। जब वापस आए तो उनके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरा उदास और कमर झुकी हुई थी। और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी बेगम के आखिरी आरामगाह को दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाएंगे। उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिजाइन बनाया। 1000 हाथी मटेरियल्स ला रहे थे, राजस्थान से मार्बल, चाइना से क्रिस्टल, श्रीलंका से सैफायर। और 22 साल लगे इस मॉन्यूमेंट को पूरा होने में। अब चलते हैं प्रेजेंट टाइम में। कुछ महीने पहले एक बीजेपी पॉलिटिशियन रजनीश सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन डाली कि ताजमहल के 22 बंद कमरे खोल दिए जाएं। उनका कहना था कि अंदर हिंदू आइडल्स छिपे हुए हैं। कोर्ट ने उनसे पूछा, आपके पास कोई एविडेंस है? और जब उनके पास कोई प्रूफ नहीं था तो जज ने पिटीशन डिसमिस कर दी। फिर एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुद क्लैरिफिकेशन दिया कि वो 22 रूम्स असल में रूम्स नहीं, एक लॉन्ग कॉरिडोर है जो मॉन्यूमेंट के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। उन्होंने फोटोज भी रिलीज किए जिसमें क्लियरली दिख रहा था अंदर सिर्फ प्लेन वॉल्स और रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। तो ये मिस्ट्री के दरवाजे खोल गए थे, पर फिर भी कुछ लोगों ने उन्हें बंद करके रखा क्योंकि कंट्रोवर्सी में टीआरपी ज्यादा मिलती है। अब सवाल ये उठता है, ये तेजो महालया वाली कहानी आई कहां से? तो इसके पीछे एक आदमी का नाम है पीएन ओक। ओक साहब हिस्टोरियन नहीं थे, बस हिस्ट्री लिखने का शौक था अपने वर्जन में। उन्होंने कहा वैटिकन यानी कि वाटिका, वेस्टमिंस्टर एबी यानी हिंदू मंदिर, और इवन जीसस क्राइस्ट कृष्णा का भक्त। और जब उन्होंने ताजमहल को तेजो महालया बोला तो ये थियरी फैल गई जैसे आग। फिर व्हाट्सएप आया और फेक हिस्ट्री यूनिवर्सिटी बन गई। अब ये कहानी लोगों के लिए फैक्ट बन गई। कोई एविडेंस नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, बस एक आदमी की इमेजिनेशन और एक पूरे देश का कंफ्यूजन। राजा जय सिंह ने शाहजहां को लैंड दी थी ताजमहल के लिए और उसके बदले में 4 महल मिले थे। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, डेटेड 28 दिसंबर 1633। किसी टेम्पल को जबरदस्ती नहीं लिया गया। और अगर ताजमहल 1212 या 1155 में बना होता तो आज हम उसका एक टुकड़ा भी जिंदा नहीं देखते, क्योंकि 4वीं शताब्दी से पहले के स्टोन बिल्डिंग्स सिर्फ रॉक कट केव्स बचे हैं, मार्बल से बने पैलेसेस नहीं। तो सिंपल लॉजिक ये कहता है, अगर ये 1600s का नहीं होता तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब आते हैं दूसरे फेमस मिथ पर। शाहजहां ने 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए। सोच कर देखो, 20,000 लोग एक लाइन में खड़े और सब अपना टर्न वेट कर रहे हैं। किसी में भागना नहीं सोचा, कोई एविडेंस नहीं, कोई स्केलेटन्स नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, बस एक ड्रामेटिक स्टोरी जो व्हाट्सएप पे वायरल है। ऐसे मिथ सुनने में इंटरेस्टिंग लगते हैं पर सच से दूर ले जाते हैं। ताजमहल को बनने में 22 साल लगे और उसे तोड़ने में सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज लगता है। फ्रेंड्स, हिस्ट्री को फैक्ट से लिखा जाता है, इमोशन से नहीं। और जब हम अपनी हिस्ट्री को डिस्टोर्ट करते हैं तो हम अपनी आइडेंटिटी के साथ मजाक करते हैं। ताजमहल एक सिंबल है, सिर्फ प्यार का नहीं बल्कि उस जमाने की कला, आर्किटेक्चर और साइंटिफिक प्रिसिजन का। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई कहे तेजो महालया तो बस एक सवाल पूछना, एविडेंस क्या है? क्योंकि दोस्तों, झूठ जितना भी वायरल हो, सच हमेशा मार्बल के जैसे अमर रहता है।